अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आज मैं आपका होस्ट सकलेन जामोड आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊँगा जो कि आजकल इतनी कॉमन है कि हर जगह आलमोस्ट पाई जाती है, हर घर में पाई जाती है। एक ऐसी चीज़, एक ऐसी डिज़ीज़ जो कि आजकल आलमोस्ट हर घर में पाई जाती है, तो वो डिज़ीज़ है डायबिटीज़। तो आज मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में फुली इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वो कहाँ से क्रिएट होती हैं और क्यों होती हैं, क्या वजह होती है उनकी और किस वजह से ये बढ़ती हैं, और ये इसके बारे में आज मैं आपको फुली एक इन्फॉर्मेटिव फुली मैं वीडियो आपके लिए बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो बना हुआ है उसको भी प्रेस करें और लास्ट तक वीडियोस देखें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो आगे आने वाली जो वीडियो हैं वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज़ के बारे में। तो डायबिटीज़ के बारे में मैं आपको बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि डायबिटीज़ की जो है मेन दो टाइप्स होती हैं। एक होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस और दूसरी होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से ज़्यादा खतरनाक जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस है, और डायबिटीज़ मेलाइटस होती कैसे है इसके बारे में बता के फिर बाद में मैं आपको डायबिटीज़ इंसिपिडस भी क्लियर कर दूंगा। तो ये हमारा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और यहाँ पर जो है ये है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर ग्लूकोज, लैक्टेट, यूरिक एसिड सही है, और इसके अलावा जो है हमारे पास अमाइनो एसिड्स, इनकी जो है रीअब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा 100% जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो है, जो 100% रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास यहाँ होती है वो होती है ग्लूकोज की। 100% जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो ग्लूकोज की होती है। अगर ग्लूकोज 100% रीअब्जॉर्ब ना करे तो हमारे साथ क्या होगा कि हमारे जो यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी यहाँ जहाँ से हमारा यूरिन पास होके फिर जो है यूरिन हमारा जो पास होता है यहाँ से और फिर बाद में बाहर आ जाता है। तो अगर 100% रीअब्जॉर्प्शन ना हो ग्लूकोज की तो क्या होगा कि ग्लूकोज जो है वो हमारे यूरिन के साथ बहता हुआ आ जाएगा और हमारे जिस्म से खारिज हो जाएगा। ग्लूकोज यूरिन के ज़रिए हमारे जिस्म से खारिज हो जाएगा और हमारे जिस्म में क्या होगा कि यूरिन जो है ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाएगी। ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाएगी, इसीलिए जो है हमें डायबिटीज़ जो है डिज़ीज़ है, बहुत ख़तरनाक डिज़ीज़ है, उसका सामना करना पड़ेगा। फिर वो जो डायबिटीज़ का हमें सामना करना पड़ता है वो जो टाइप है इसकी वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। और डायबिटीज़ मेलाइटस इसीलिए होती है कि यहाँ पर ग्लूकोज की जो एब्जॉर्प्शन है वो कंप्लीट नहीं होती। और यहाँ पर आपको पता होगा, आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है वो 100% ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन होती है। अगर 100% ना हो तो हमें डायबिटीज़ मेलाइटस होने का खतरा है। और आपको अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि यहाँ पर जो है ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन करवाता कौन है। तो यहाँ पर ग्लूकोज की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो इंसुलिन हार्मोन्स एक होते हैं, वही करवाते हैं। और ये हार्मोन्स जो आते हैं, ये हार्मोन्स आते हैं जो यानी ये जो इंसुलिन हार्मोन्स हैं वो सीक्रेट होते हैं बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। इन पेनक्रियाज के जो बीटा सेल होते हैं उनसे ये जो हार्मोन्स यहाँ पर पाए जाते हैं वो सीक्रेट होते हैं। और यहाँ पर ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, हमारे जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाती है, इसीलिए हमें डायबिटीज़ मेलाइटस का सामना करना पड़ता है, जो कि सबसे खतरनाक डायबिटीज़ है। इसके बाद डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है? ये जो आप यू की तरह देख रहे हैं ना, ये यू की तरह बना हुआ है, इसको लूप ऑफ हैनल कहते हैं, या कुछ लोग इसको लूप ऑफ हैनले भी कह देते हैं। खैर, यहाँ पर जो है वाटर की H2O यानी वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो सबसे ज़्यादा होती है। साल्ट की भी होती है, लीस्ट अमाउंट में साल्ट की होती है, लेकिन जो वाटर की है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होती है। और अगर वाटर यहाँ पर रीअब्जॉर्ब ना करें तो हमें जैसे पीछे अगर ग्लूकोज की जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वहाँ पर अगर ग्लूकोज की जो रीअब्जॉर्प्शन ना हो तो हमारे जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाती थी। इसी वजह से इसी तरह सेम लाइक इट यहाँ पर अगर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ना हो तो हमारे जिस्म में डिहाइड्रेशन होगी, क्योंकि जो वाटर होगा हमारे जिस्म का वो यूरिन के ज़रिए पास होता जाएगा और हमारे जिस्म में वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी, तो इसीलिए हमें डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे जो खतरनाक चीज़ है वो है डायबिटीज़ इंसिपिडस। यानी इसमें क्या होगा कि आपने अक्सर देखा होगा जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको बार बार यूरिन फील होता है, बार बार उनको यूरिन आता है और यूरिन करते हैं, फिर दोबारा उनको यूरिन आ जाता है। यानी उनकी जो यूरिन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है उनके जिस्म में, वो बार बार यूरिन को फील करते हैं। तो वो इसी वजह से करते हैं। यहाँ पर जो है वो
इनके वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो सही तरीके से नहीं होती है, इसी वजह से वो बार बार वाटर जो है यूरिन के ज़रिए पास होता रहता है, इसलिए बार बार वो यूरिन को फील करते रहते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि जैसे पीछे ग्लूकोज की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो इंसुलिन हार्मोन करवा रहे थे और वो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास से जो है वो सीक्रेट हो रहे थे, तो ये कहाँ से आता है? तो ये आता है एडीएच हार्मोन, यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन्स जो हैं उनके ज़रिए ये एंटी डायरेक्टिक हार्मोन्स जो हैं वो इनकी जो रीअब्जॉर्प्शन वाटर की वो करवाते हैं और ये सीक्रेट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी जो हमारे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से ये सीक्रेट होते हैं। और अगर ये यहाँ पर अपना काम सही ना करें तो हमें यूरिन बार बार फील होगा और हमें बार बार वॉशरूम को यूज़ करना पड़ेगा। और ये भी एक समझो खतरनाक टाइप ही है जो डायबिटीज़ की है, वो ये भी एक खतरनाक ही टाइप है। लेकिन सर डायबिटीज़ मेलाइटिस से ज़्यादा खतरनाक है, उसमें हमें बाद में इंसुलिन जो है वो लगानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर भी बार बार जो यूरिन को फील करना पड़ता है। तो ये जो 2 टाइप्स थी, ये जो 2 मेन खतरनाक टाइप्स थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं और आपको बिल्कुल डिटेल के साथ बताया। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो या अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी उसको लिखें, मैं आपको इंशाल्लाह आपको वहाँ पर आंसर भी करूँगा और आपको बताऊँगा भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू।